गोविंद जी की मध्यस्थता की पेशकश भी जो है अमेरिका की ओर से इस मामले को लेकर के की गई थी और भारत का रुख हमेशा से क्लियर रहा है कि भारत का आंतरिक मामला है, भारत को कैसे निपटना है भारत ये जानता है। भारत को किसी की मोहर की जरूरत नहीं है इस पर, जब बात पीओके की आती है, जब बात अक्साई चीन की आती है। विजय दुबे जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका एनालिसिस क्या कहता है। अब देखिए, आसिम मुनीर एक के बाद एक अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, कोशिशें तमाम करते हैं, डिनर की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, तो अब तक जो रुख अमेरिका का रहा है, ये कोशिश अमेरिका की रहती थी कि जो विवादित क्षेत्र हैं उनको डॉटेड लाइन के तौर पर दर्शाया जाता था, लेकिन अब इस तरह से नक्शे में दिखाना, आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में? क्योंकि कंफ्यूजन तो ये किसी भी तरह से नहीं है, और जब ट्रंप अगर इस तरह का कोई भी नक्शा अमेरिका की ओर से जारी किया जाता है तो इसके पीछे संदेश भी बड़ा छिपा हुआ होगा। सर अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट रही है, एक लंबे समय से भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना मानता है और ये बात कहता रहा है कि वो हमारा है और वहां के लोग ही खुद शामिल हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद ये आवाज जो है अमेरिका तक पहुंच गई है और अमेरिका को ये लगने लगा कि साहब ये डॉट्स जो डाले हमने पहले वाले नक्शे में थे उसको अब हटा देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक अक्साई चीन की है, तो अक्साई चीन के दलाई लामा साहब हमारे जो हैं गेस्ट है एक लंबे समय से, बिल्कुल हमने उनको रखा हुआ अपने यहाँ पे और पूरे सम्मान के साथ हमने उनकी चीजों को सहेजने की, अपने यहाँ ऑपरेट करने की पूरी परमिशन दी है। वो एक सरकार भी चलाते हैं यहाँ से, जो कि निर्वासित सरकार कही जाती है, क्योंकि चाइना इस चीज को मानता नहीं है। चाइना ने उसको भी कब्जा किया था। चाइना की एक अपनी विस्तारवादी नीति है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को कई बार ये कहता है साहब कि ये जो है हमारा हिस्सा है। तो अब बात आती है थोड़ा सा और हम आगे अगर पूर्वोत्तर में बढ़े, तो अब बांग्लादेश ने जो है उसकी बातें खेलने लगी हैं। वो कहता साहब कि ये जो पास के हमारे स्टेट्स है सातों, उसमें उनका अब राइट बन रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर भारत इतना बड़ा देश है, भूभाग हमारा बहुत बड़ा है, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो हैं पहले इन्फ्लेट करते हैं, जब हमारे यहाँ उस पर सक्सेस नहीं होते हैं तो दूसरी बातें करने लगते हैं। लेकिन अब चूंकि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव हुए हैं और इस गंभीरता को अमेरिका शायद समझने लगा है कि भाई पाकिस्तान से दोस्ती से तो बात नहीं बनेगी, चाहे इनको हम डिनर करा दें या फिर कुछ और भी दे दें, ये तो हमारे लिए खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्ल्ड बैंक से कहेंगे साहब पैसा दे दो तो भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि स्टैंड कर पाए। दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए, एक बहुत हमारी डिप्लोमेटिक नीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। भारत अपनी ओर से जहां तक द्विपक्षीय मामले हैं उनको हमेशा उसने कहा है कि हम द्विपक्षीय तौर तरीकों से ही इसको हल करेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान के मामले में हमारी नीति बहुत स्पष्ट रही है। हमने किसी देश के हस्तक्षेप या किसी प्रकार की कोई बयानात को स्वीकार नहीं किया है और ये वो देश भी जानते हैं कि भाई भारत जो है सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में और वो अपने तरीके से चीजों को हल कर सकता है। चाइना की जहां तक बात है, तो चाइना, देखिए, अभी अगर आप बीते एक महीने के पीछे की स्टोरीज को उठाएं, तो जब अमेरिका ने अपने रुख को कड़ा किया और हम पे टैरिफ लगाए, हमको प्रेशराइज करने की कोशिश की उस एक टैरिफ टूल के तहत, तो वो टैरिफ टूल उसका हो गया। असल में हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जो हमारा कूटनीतिक तौर तरीका है, हमने जो अपने बाजार खोलने चालू किया और लोगों से बात करनी चालू की, तो अमेरिका को शायद इस बात का एहसास हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बदलते रुख के कारण से यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव हो जाए और एक अच्छा हमारे साथ अलाई जो है वो किसी और खेमे में ना चला जाए। अमेरिका को इस बात का भी डर हो गया कि यूरोपियन यूनियन जो है अगर इनके साथ जुड़ जाता है तो हमारा मार्केट और दबाव वाली स्थिति जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक दबाव बना है, हमारी कूटनीतिक सफलता है। अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो हमारे साथ कदम ताल करना चाहता है, लंबे अलाई के रूप में चलना चाहता है, बशर्ते कि वो स्ट्रैटेजिक तरीके से हमारे संग गेम न खेले, तो हमें जरूर स्वीकार होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी एक विश्व, एक महाशक्ति
एक वर्ल्ड पावर अगर साथ में खड़ी हो और उसको लगे कि साहब हम भी थर्ड इकोनॉमी वाले, ऐसा हमारा आने वाले समय का आर्थिक स्थिति होगी और एक बड़ी बाजार इसके तहत अमेरिका को मिली है इस डील में, वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। आप इस चीज को दूसरे नजरिए से देखिए। तो अगर अमेरिका ने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया है तो निश्चित तौर पर उसे वेलकम हमें भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें उतना ही सावधान भी रहना चाहिए कि अमेरिका की जो रणनीति है और जो कूटनीतिक रणनीति है, कहीं उसमें कोई घालमेल तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो है बहुत गौर से देखनी होगी। निश्चित तौर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी चूंकि स्पष्ट है, इसलिए माइंडसेट भी क्लियर है। काफी लंबे समय से जो है मोदी साहब और ट्रंप साहब की जो है गलबहियां नहीं हुई, अब शायद वो भी होगी। तो ये सब चीजें जो हैं ट्रंप प्रशासन को क्लियर हो चुकी है कि भारत हमारे साथ कैसे चलेगा और उसका कैसा रुख होगा। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे इट्स वेलकमिंग स्टेप और नक्शे का स्वागत किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सब एरिया रहा है, वापस लेंगे इसको। और बिल्कुल भारत का लगातार कहना भी रहा है कि पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा भी। अब संदीप चौधरी जी से समझने की कोशिश करते हैं। संदीप चौधरी जी, अगर अमेरिका भारत की डिप्लोमेटिक बैकिंग कर रहा है, क्या वजहें आपको इसके पीछे नजर आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि एशिया में मजबूत काउंटरवेट की जरूरत अमेरिका को है, इसलिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी कि अमेरिका हमारा बैकअप कर रहा है। अमेरिका तो F-16 और दूसरी चीजें IMF से जो लोन दिलाना है वो पाकिस्तान को भी दिलाता है, पाकिस्तान का भी बैकअप करता है। अभी उसकी बांग्लादेश के साथ डील फाइनल होने वाली है, बांग्लादेश को पता नहीं कौन से देश का हिस्सा उसके नक्शे में दिखा देगा। तो उसे तो कुल मिलाकर अपनी मार्केट खुलवानी है, अपना बिजनेस करना है, मार्केट पर कब्जा करना है। और अमेरिका की सीधी सी पॉलिसी है, अमेरिका ने कहा वेनेजुएला पर जैसे ही कंट्रोल किया, वहां के राष्ट्रपति को उठाया कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका बेचेगा। और अब जब हमारे साथ डील हुई, उससे हमको ये पूरी दुनिया को पता चला कि वेनेजुएला का तेल अब हिंदुस्तान खरीदेगा, रूस का तेल हिंदुस्तान बंद करेगा, ईरान के साथ संबंध बंद करेगा। तो इतना अच्छा वो हमारे लिए कर रहा है। पहले पाकिस्तान से युद्ध के लिए उसने बोला, मतलब समय समय पर उसकी चीजें आती रहती हैं। कुछ चीजों को हम कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, कुछ चीजें जो हमें लगती है यार ये बढ़िया है, उसको हम कहते हैं वो सच बोल रहा है। तो इस तरीके की हमारी जो डिप्लोमेसी है वो चीजें चल रही हैं। लेकिन अमेरिका पर मैं फिर कहूंगा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो जैसे वो हिंदुस्तान से 0 टैरिफ चाहता है कि मैं हिंदुस्तान को कोई टैक्स नहीं दूंगा, ऐसे ही वो कम से कम इतना तो करता कि भाई हिंदुस्तान से कोई टैक्स नहीं लूंगा। हमारा जो व्यापारी था, हमारा जो सामान था, वो भी वहां जाकर के आराम से बिक सकता था। लेकिन वो कुल मिलाकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पूरी दुनिया में चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, वो अपनी लाठी से, अपने डंडे से पूरी दुनिया को हाँक रहा है। हाँ, हम खुश जरूर हो सकते हैं कि भाई कुछ अक्साई चीन या पीओके उसने हिंदुस्तान के नक्शे में दिखा दिया है। कल पाकिस्तान के साथ अगर कोई डील हो गई तो पता चलेगा हमें। आज हम खुश हो रहे हैं, उसने दिखा दिया कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसकी वजह से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश अपने दम पर हुआ जाता है। जैसे चाइना नक्शा बनाता है और चाइना खुश होता है कि वो अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखा देता है, तो हमें भी ये चीजें करने की जरूरत है। देखिए, लड़ना अपनी ताकत से पड़ेगा, पेट हमारा अपनी रोटी से भरेगा, अपनी मेहनत से भरेगा। तो खाली आज रसिया किसी का नक्शा कुछ बना देगा, वो किसी का बना देगा और हम खुश होने लगेंगे, हम दिवाली बनाने लगेंगे, तो ये चीजें हजम नहीं होती। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू हम बन सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, ट्रंप के अगले कदमों पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। भूषण दीवान जी, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में खुश होने की जरूरत नहीं है? क्या वाकई में अमेरिका डिप्लोमेटिक बैकिंग नहीं कर रहा है भारत की? और जिस तरह से कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज बुलंद करता रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह का कदम अब अमेरिका की ओर से उठाया गया है, जिस तरह का नक्शा जारी किया गया है, वो जो पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा चलाता रहा है उसके लिए बड़ा झटका है? देखिए सोहन जी, जब वो गाना है ना शाहरुख खान का, धीरे धीरे होता है प्यार धीरे धीरे, ये तो गुलाब का फूल दिया है उसने हमें। इसको मान के कहते ना, क्या पता, कहते हैं कि तकल्लुफ के चंद शब्दों को मोहब्बत ना समझ लेना। भूषण दीवान जी, आपने गाना गाया तो एक सवाल उसी पे बनता है। अब धीरे धीरे प्यार हो रहा है, लेकिन क्या ये प्यार अंजाम तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा?
मेरी समझ में पहुंचेगा। ये भारत 1962 वाला 1971 वाला नहीं है। मैं आपके चैनल पे कहता रहा हूं हमेशा, बिल्कुल। 1990 में अगर रूस को गिराना था अमेरिका ने, तो चीन के साथ मिलना था। अभी वो मौका आ गया है कि चीन को अगर वो कंटेन करना है तो भारत के साथ मिलना ही मिलना है। ये उसके आसार है मेरी समझ में। पर सवाल ये है कि हम एकदम कूदने डांस करने लग जाएंगे तो उल्टा पड़ेगा। हमने इस चीज को एम्बेड करना है। ये फोटोग्राफ खींच के कि भाई ये गुलाब दिया है, प्यार बढ़ाया है, उनके देखिए ट्रेड डील जो होती है ना, कई सारे डिपार्टमेंट यूएसए के उसको देखते हैं। गलती से नहीं हुआ ये जानबूझ के है, गलती से नहीं है। पर खाली मैप पे बना देना तो हमें छलांग मारने का मौका नहीं है। हमने इसको स्मार्टली एक्ट करना। और मैं बताऊं आपको, हमें कंप्रोमाइज भी कुछ करना पड़ेगा। गुलाब का फूल दिया, देखो गिव एंड टेक होता है। 2 कदम आगे बढ़े आप, 2 कदम आगे बढ़े, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो हमने स्मार्टली एक्ट करना है ऐसे कि हम इस डील के अंदर हम कितना मैक्सिमम ले पाते हैं। जो अमेरिका अब हमें चाहता है, वो पुराने जमाने बीत गए जो पाकिस्तान को मिला के कुछ भी करता था। अब वो जमाने बीत चुके हैं। इतना भारी देश है, इतने टेक्नोलॉजी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, ईयू भी हमारे साथ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, चीन की लाइन छोटी करनी है। अगर चीन ना होता इस पूरे इक्वेशन में तो ये मौका ना आता। मौके कोपले फूटी है, मैंने भी पहले कहा कोपले ही फूटी है। इसको कितना आगे हम ले जाते हैं हमारी स्मार्टनेस में है। ना हम ज्यादा दुखी हो ना छलांगे मारे। और मौका बहुत अच्छा सिग्नल दिया गया है।